यही है ना आपका नंबर 9987669994। फर्स्ट एड में जाओ, चेंजिंग रूम नहीं है इसमें ना, फोन करो तो चल आए बोलो। मैं इधर बैठेगी नमस्ते सभी। आज के इस सेमिनार के प्रोग्राम में अपने चीफ गेस्ट जूही चावला, इनका आगमन हुआ है। तालियों की बौछार से उनका हम स्वागत करेंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये विषय पे हमने सेमिनार का आयोजन किया है। हमारे चीफ गेस्ट जूही चावला मैडम, इनका आगमन हुआ है। साथ में आज के की स्पीकर श्री बिजू सर आए हैं। सभी पेरेंट्स को विनती है अपने जगह पे बैठिए। थोड़ा सा मीडिया जो आज के प्रोग्राम के बारे में बोलने वाले हैं, मीडिया के सामने जूही चावला मैडम, तब तक हम बैठे रहेंगे शांति से। उसके बाद में लाइटिंग लैंप होगा और अपना प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, पहले वो करने के बाद ही लेंगे। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दिया जला के करेंगे। इसके लिए मैं जूही मैम को विनती करता हूँ कि वो लाइटनिंग लैंप करें। उनके साथ में हमारे की स्पीकर श्री बिजू सर, इनको मैं निमंत्रित करता हूँ।
हमारे संस्था के एके मुंशी योजना संस्था के प्रेसिडेंट भारतीबेन गांजावाला, एके मुंशी योजना संस्था के ट्रस्टी देवेंद्र भाई जी और प्रवीण भाई, इनको मैं विनती करता हूं कि वो साथ में लाइटिंग लैम्प करें। आशा के दीप जले, आशा के दीप जले, जीवन के दीप जले, जीवन के दीप जले, गाए सभी झूम के आज, मन के अंधेरे चले, मन के अंधेरे चले, आशा के दीप जले, बहुत सुंदर लता टीचर, खूब सुंदर। मैं जूही मैम को विनती करता हूं कि वो स्टेज पे आसनित हो। अरे आप बैठो ना, सब वीडियो करेंगे तो हम चार गए। सर एक ग्रुप पिक्चर ओके मैडम आप थोड़ा हाथ पीछे रखिए। सर थोड़ा ऐसा है आपने बोले सर एक मिनट ओके थैंक यू। हमारे एके मुंशी योजना स्कूल के जेडीसेट कमेटी के चेयरपर्सन, उनको मैं विनती करता हूं कि वो आसन ग्रहण करें।
में बच्चा हो गया, दूसरा आपने इंजीनियरिंग किया और सेटल हो गया और इतने साल पहले उनकी जो मेन हेड हैं भारती गांजावाला जी, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, नहीं 2-4 बार फ़ोन किया मेरे घर पर कि वो मिलना चाहती हैं। तो मेरे पास वक्त नहीं था, यू ऑलवेज बिज़ी, तो हाँ मिलेंगे, मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने एक बार फ़ोन किया, बोले बस मैं 10 मिनट के लिए आऊँगी, बस आपसे 11 मिनट नहीं लूँगी, तो आने दीजिए। तो एक दिन मैं घर पे थी तो उनसे कहा प्लीज़ ठीक है आज आप आ जाइए। फिर उन्होंने बातें शुरू की इस संस्था के बारे में और ये संस्था क्या करती है, किस तरह बच्चों की मदद होती है और किस तरह सिर्फ बच्चों की नहीं उनके पूरे परिवार की मदद हो जाती है। और ये बच्चे जो कि स्पेशल चिल्ड्रन हैं वो बिल्कुल ही मामूली घरों से हैं, यानी और किसी भी तरह के हों और किसी भी घर से आए हों, तो भी उन्हें कभी अगर इनके दरवाज़े पर आए मदद के लिए तो कैसे सबको मदद करते हैं, ये कभी किसी को मतलब किसी को मना नहीं करते। और किस स्थिति से बच्चे आते हैं, जैसे कि एक उदाहरण उन्होंने दिया कि जब एक स्पेशल चाइल्ड हो जाता है घर में और घर छोटा है, माँ बाप को काम पर जाना है, तो बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते। एक स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है उसको संभालने में, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाते। हम जिन चीज़ों को बिल्कुल जिनके बारे में सोचते भी नहीं कि हमको ये तो आता है, वो उन्हें उतना भी नहीं करना आता, तो उन्हें सिखाना पड़ता है। इसके लिए बहुत पेशेंस लगती है, वो नहीं कर पाते। जैसे कि आप अपने बटन ही लगा देती हैं, आप कभी सोचती नहीं कि आप, मगर उन्हें तो बटन लगाना या बाथरूम जाना या कैसे खाना या कैसे साफ़ रहना, उन्हें कुछ नहीं आता, तो हर चीज़ उन्हें सिखानी पड़ती है। तो ये कर नहीं पाते क्योंकि वो काम के लिए जाएं या बच्चों को संभालें, तो बच्चों को लॉक करके चले जाते हैं दिन भर। ऐसा करना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो इन ऐसी मजबूरियों से बच्चे आते हैं और यहाँ आते हैं तो पूरा दिन वो खेलते हैं, सीखते हैं, खाते हैं, दूसरे बच्चों से मिलते हैं, टीचर्स उन्हें प्यार से सिखा पाती हैं। और ये सब आई वुड से ये संस्था जो करती है, ये ऐसा लगता है कि भाई इनको भगवान ने ही भेजा होगा ये काम करने के लिए। हम सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, मगर ये ऐसे बच्चों को संभालते हैं जो बहुत ही शायद गरीब मामूली घरों से, जहाँ पर ये इनको मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे घरों से आते हैं। तो इनकी बातें मैं 1 घंटे तक सुनती रही। मैं जो कह रही हूँ लिटरली एक तिनका है उस काम का जो ये एक्चुअली करते हैं। तो वो बातें सुनकर फिर मैंने कहा नहीं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। और फिर वहाँ से बात शुरू हो गई। चलिए, इतने साल गुजर गए, मैं उनके प्रोग्राम्स में जाती रही हूँ, तो मेरे लिए आज यहाँ पर आना ये कोई उनको पता है, वो फ़ोन करेंगे, मेरे से डेट लेंगे कि ये दिन पर आप फ्री हैं तो हम प्रोग्राम रख रहे हैं, आप ज़रूर आइए, और मैं आ जाती हूँ। अब ये बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। और मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सच्ची संस्था है और यहाँ पर बहुत सच्ची तरह से बहुत अच्छे लोग इससे, मतलब ये सारे टीचर्स जो इसको मैनेज कर रहे हैं, आई से हैट्स ऑफ टू देम कि वो इतने प्यार से बच्चों को संभाल रहे हैं। सो आई एम हियर, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, चाहे उनका एनुअल प्रोग्राम हो, मैं आ जाती हूँ। आपका अभी तक का जर्नी कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहले कहूँगी भारती गांजावाला जी बहुत मेहनत करती हैं, चाहे वो बीमार भी हो फिर भी इधर उधर भागती रहती हैं कि संस्था की क्या ज़रूरत है उसको पूरी करनी है। फ़ंड्स की हमेशा कमी रहती है, तो फ़ंड्स कहाँ से जोड़ने हैं। और ये सब करते करते मैंने इतने 15 सालों में तो मैंने इनको यहाँ से यहाँ जाते देखा है, क्योंकि अब यहाँ के बच्चे अवार्ड्स भी जीत रहे हैं, नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। मतलब मोदी जी से और हमारे प्रेसिडेंट के हाथ से उन्हें
प्राइजेस मिले हुए हैं, जो कि मैं कहती हूँ मेरे को भी नहीं मिले आज तक अपने क्षेत्र में, मगर उन्हें मिले हैं उनके क्षेत्र में. सो दे हैव बिन रिकग्नाइज नाउ, चाहे वो डांसिंग में हो, स्पोर्ट्स में हो. इनके एक तो ऐसा था कि उनको बेस्ट एम्प्लॉई, यानी कि यहाँ से वो सिर्फ बच्चों को नहीं संभालते, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, वहाँ तक उनका हाथ पकड़कर उन्हें सिखाते रहते हैं. और सिर्फ बच्चों की नहीं मगर उनके परिवार की मदद करना, वो चाहे मेडिकल हो, हेल्प टू द इंटायर, तो दे आर हेल्पिंग मतलब सोसाइटी इन सच अ बिग वे कि it really I have no words. गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ हेल्प कर रही है, जैसे स्कॉलरशिप दे रही है, और क्या कुछ आपको हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से? ये तो सबसे बेस्ट भारती जी बता सकेंगी कि उन्हें क्या हेल्प चाहिए, और मैं अभी सुनकर बहुत खुश हूँ. वैसे भी उन्होंने जो भी इनकी बिल्डिंग थी, जब मैं इनके स्कूल गई तब भी मैंने बोला मैं आधे घंटे तक आऊँगी, मैं आधे घंटे से के बाद बिल्कुल नहीं रहूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है. मैं वहाँ पर 3 घंटे तक चली गई क्योंकि मैं देखती रह गई कि जो इनके पास बिल्डिंग थी उन्होंने उसमें भी, चाहे वो इतनी सही तरीके में नहीं थी, उन्होंने मरम्मत करके उसे जितना नीट कर सकते हैं, कलरफुल कर सकते हैं, अपने थोड़े थोड़े पैसों से उन्होंने मेहनत करके उस भी जगह को किस तरह अच्छा करके बच्चों को उसमें सही माहौल बना रहे हैं उनके लिए. सो अब मैं सुन रही हूँ कि पूरी रेनोवेशन होने वाली है. गवर्नमेंट ने इनकी बड़ी मदद की है क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि ये सही में सही काम कर रहे हैं एंड दे डिज़र्व द हेल्प. सो आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर कि अब ये और भी चमक जाएगी ये जगह, एंड आई एम श्योर इनका नाम और भी आगे जाएगा. मैम डिजिटल मीडिया आजकल बहुत पावरफुल हो गई है, सो आपको कहीं देख सकते वेब सीरीज या फिर? ज़रूर और यस, in the near future I will be doing मेरे पास एक it's almost finalized but until it's signed I can't say. Web series नहीं है, it's a web film, so and it's a very different kind of film. थोड़ी सी shocking भी है but in an interesting way. So yes, I will be doing a web film soon, and I think even चिंटू जी के साथ जो फिल्म मेरी पिछले साल शुरू होने वाली थी, फिर वो ट्रीटमेंट के लिए चले गए, अब वो वापस आ गए हैं तो वो भी शुरू होगी. सो यस, देयर विल बी वर्क हैपनिंग. एंड लास्टली आप अपने ऑडियंस फ्रेंड्स को क्या बोलना चाहेंगे? क्या कहूँगी हर एक जन कोई भी इशू, कोई भी मैटर, कोई भी कॉज जो आपके दिल को छू जाए, उसमें आप ज़रा अपना सहयोग दे दीजिए, कोई मदद कर दीजिए. आपकी छोटी सी मदद एक बड़ा काम कर जाएगी. जैसे कि चलिए मैं ए.के. मुंशी से जुड़ी हुई हूँ, या अभी कावेरी कॉलिंग एक प्रोजेक्ट 1 महीने से चल रहा है और अगले 12 साल तक चलेगा. और इसमें कावेरी बेसिन यानी कावेरी जो हमारी नदी है उसके बेसिन में 200 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का ये प्रोजेक्ट है. सो टोटली बेस्ड ऑन चैरिटी, बेस्ड ऑन आपकी मदद और मेरी मदद से ये काम होने वाला है. तो 42 रुपए में आप एक स्पॉन्सर कर सकते हैं एक पेड़ का सैपलिंग वहाँ पर, और इससे वहाँ के जो किसान हैं उनकी मदद होगी, हमारी इस धरती की मदद होगी. जो हमारी कावेरी नदी है जो सूखती जा रही है, हमारी सारी नदियाँ इस हमारे देश की, और एक्चुअली इवन हमारी जो ये ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जो पोल्यूशन चल रही है, इन सब की वजह से जो सारे जगह बर्बादी होती जा रही है, हमारे देश की नदियाँ हमारी सूख रही हैं. तो ये फिर से बहें, उसी तरह बहें जैसे 100 साल पहले बह रही थी. उसके लिए हमें पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है. सो कावेरी कॉलिंग, यू कैन गो ऑन टू kaveriCalling.org, या यू कैन कॉल 8009 एंड जस्ट 42 रुपए में आप प्लीज़ एक सैपलिंग, एक तो बनता ही है, एक सैपलिंग ज़रूर लगाइए. ओके, थैंक यू. मैं विनती करता हूँ कि वो
पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आज के इस मोमेंट में हमने उनको घी दिया है जो 100% ऑर्गेनिक गिर गाय का घी है और वो हमारे ट्रस्टी श्री गोविंद भाई काकड़िया सर इन्होंने दिया है। आज का जो घी है वो 100% होममेड है जो घर में बनाया गया है। आपको विनती है कि उसको आप इस्तेमाल करिए और उसके जो भी फायदे हुए तो हमको भी बताइए। आज के इस सेमिनार के कीनोट स्पीकर परिवार सह्याद्री राष्ट्रीय संघ है जिसके 270 से भी अधिक बैंड ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। उनके प्रेसिडेंट और महाराष्ट्र में जो AWM संस्था है उनके प्रेसिडेंट कमांडर CM बिजू सर, उनका भी स्वागत मैं भारतीबेन गांजेवाला इनको बोलता हूं कि उनका स्वागत करिए। कमांडर बिजू सर भारतीय नौसेना में कमांडर थे। 20 साल नेवी में उन्होंने देश की सेवा की है। उन्होंने 4 युद्ध नौका में भी काम किया है। इसके साथ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंदन में वो डेप्यूटी नेवल एडवाइजर का काम किया है उन्होंने और रिटायरमेंट के बाद में अभी सोशल वर्क करते हैं। उनके साथ में हमारा पुराना रिश्ता है कि उनका बच्चा जो है अभय बिजू वो हमारे AK मुंशी योजना स्कूल का स्टूडेंट था। अभी पुणे में शिफ्ट हुए हैं, आपको मार्गदर्शन करने के लिए पुणे से आए हैं। बहुत बहुत वेलकम सर। यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज है। पिछले 20 साल से वो DSCMR के जो स्टूडेंट है जो ये बच्चों को जो सिखाने का हमने कोर्स किया है वो कोर्स जो ट्रेनिंग को सिखाया जाता है वहाँ पे वो और जो लेक्चरर है उनका विषय है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी। उसके व्याख्याता है उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil किया है और हमारे स्कूल के जितने भी टीचर है और मैं खुद उनका विद्यार्थी हूँ। तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। उनके साथ में हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के समाधान इंग्लिश सर जो सहायक आयुक्त है उनको हमने इनवाइट किया था लेकिन उनको इलेक्शन ड्यूटी की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने मैसेज भेजा है कि मैं आपके साथ हूँ लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ और शुभेच्छा सबके लिए। हमारे स्कूल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी शिक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी में प्राप्त की है, अपने स्कूल के साथ साथ AK मुंशी योजना स्कूल से जुड़े हुए नॉर्मल स्कूल में भी वो बहुत ही सारी जगहों पे फ्रीलांसिंग करते हैं। वो अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्था में जैसे मुंबई हाईकोर्ट है, प्रफुल्ला काउंसलिंग है, सेंटर है, SNDT यूनिवर्सिटी काउंसिल है, वहाँ पे वो काउंसलिंग का काम करते हैं। साथ में खुद के क्लिनिक में भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मिस सोनी शाह, उनका हम फूलों के साथ में स्वागत करते हैं। मिस एलेफिया जरीवाला, ये ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है। सीधी भाषा में स्पीच थेरेपी हमारे बच्चों को सिखाते हैं। नायर हॉस्पिटल में वो स्पीच थेरेपिस्ट का उन्होंने काम किया है। उनको यूनिवर्सिटी से फाइनल में गोल्ड मेडल मिला है। 2012 से लेकर आज तक वो AK मुंशी में और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। स्पीच थेरेपी अपने बच्चों को देने का काम करते हैं। आप सभी का साथ में आप सभी पालक अपने व्यस्त समय से वक्त निकालकर आज के सेमिनार में आए। आप सभी का भी इस प्रोग्राम में स्वागत है। AK मुंशी योजना संस्था के प्रेसिडेंट भारतीबेन गांजेवाला जिन्होंने इस सेमिनार को इस मुकाम तक लाने के लिए बहुत बहुत मेहनत की है, उनका भी स्वागत है। हमारे मेंबर्स जिन्होंने आज के ऑर्गेनाइजेशन में योगदान दिया है उनका भी स्वागत है। हमारे ट्रस्टी श्री देवेंद्र सेठ, श्री प्रवीण भाई काकड़िया, AK मुंशी योजना संस्था के सभी टीचर्स, स्टाफ जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुकाम तक लाने के लिए बहुत ही योगदान दिया, आप सभी का स्वागत। अभी मैं हमारे सबकी चहेती हमारे स्कूल
स्कूल के प्रेसिडेंट श्रीमती भारतीबेन गांजावाला, इनको विनती करता हूं कि वो एड्रेस करें। नमस्ते एवरीबॉडी। ये सुंदर आफ्टरनून में आप सबका स्वागत है। अजीत सर ने बहुत कुछ कहा होगा, थोड़े डिले के लिए आपसे खेद है, लेकिन बहुत अच्छा आज का सेमिनार है। और हम लोग ने सोचा, हम तो हमेशा बात करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं, स्कूल में मिलते हैं ना, तो हम लोग आज क्या है, हम बात नहीं करेंगे। यहाँ इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं जो आपको अभी हमारे बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए, छोटे आए हैं और बड़े भी हो गए, सबको वो जरूरत है जो आज ये सारे इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट आए हुए हैं, वो जो चीज़ बताएंगे वो अपनी हमेशा सब लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। अगर आप उसमें से 10% भी कुछ करेंगे, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ करते हैं, बहुत अच्छा माहौल हो, उसके अंदर जूही जी आई हो, बिजू सर आए हो, और ये सब देश के बड़े बड़े ये है कि जो अपने दिव्यांग बच्चों के लिए पॉलिसी तैयार करते हैं, लिखते हैं, इनको क्या मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब खुद करते हैं। प्रोफेसर सर है, वो जिंदगी भर अपने स्पेशल टीचरों को सिखाते हैं, जो इतने साल से जो AK मुंशी के बच्चों के लिए जो उन्होंने अवेयरनेस की, उसकी वजह से पूरे देश में पूरे सारे दिव्यांग बच्चों के लिए जो एटीट्यूड चेंज हो गया है, तो वो जो ही हमारे साथ बात करेंगी। और ये हमारे सोनी जी और अलीफिया आपके साथ रोज करते हैं, जो उन्होंने ग्रुप बनाए हैं, आप लोगों को जो ये करते हैं और बताते हैं क्या करना चाहिए, यहाँ मंच पर यहाँ से दिखाएंगे और आपसे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। हम आज कुछ बोलेंगे नहीं, आप इनको ही बोले देंगे, नहीं तो सब बोलते हैं भारती जी बहुत लंबा भाषण देती है। एक ही बात शेयर करना चाहते हैं, हम सब के लिए, AK मुंशी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये साल हमारे महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनको ये साल में 150वीं उनकी सालगिरह है। ये 150वीं सालगिरह में उनका एक महात्मा गांधी अवार्ड होता है, जो हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई अवार्ड होता है, तो नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड होता है। तो ये साल में उन्होंने हमें सिलेक्ट किया, वहाँ से भी एक ईमेल आया, लेटर आया कि आप सब, आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने पता करनी होगी और फिर भेजा कि ये सब भर के भेजिए। उसके बाद में बहुत सारे जूरी होते हैं जो वो आगे हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को भेजे होंगे, उसमें से सिलेक्ट करने का होता है। तो वो फ़ोन में हमारे से इंटरव्यू लिए और बहुत सारी चीज़ें जानी, जैसे अभी जूही कह रही थी हमारे जो फ्रेंड जर्नलिस्ट है उनको, कि भारती जी को 10 मिनट दिया था, 1 घंटा जो बात दिल में से कर रही थी, वैसे ही मैं पैशनेटली बोलती होंगी। तो वो इतने खुश हो गए कि आप कितने पैशनेटली बोलते हो, तो कितने साल से काम कर रहे हो। तो हमने कहा शायद पता नहीं 25-30 साल हो गए होंगे। तो अभी भी जो पैशन है, इसकी वजह से ये बच्चे और अब सब लोग खुशहाल है, अब हमारी सबकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल होती है। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 1 अक्टूबर को दिल्ली में ये अवार्ड शाम को प्राप्त होगा, क्योंकि 2 अक्टूबर की वो महात्मा गांधी जी की जन्मदिन है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भारती मैम। ये